हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। और सभी क्लासें आपको देख सकते हैं प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो क्रम से आप लोग बिल्कुल देखते हुए चलेंगे ताकि जितनी भी आपकी सीरीज है वो आप पूरा कंप्लीट करिए। फिर एक वीडियो में आपका मैराथन हो जाएगा, इसके बाद हाईलाइट होंगे। लेकिन मतलब कई प्रकार से आपको करंट अफेयर हम आपको पढ़ाएंगे। और जो भी परीक्षाएं आपकी लगी हैं सब एग्जामों में से करंट अफेयर आपकी अनिवार्य है, चाहे वो आपका पेड एग्जाम हो या आपका जूनियर असिस्टेंट हो, आर एग्जाम हो या आपका पीसीएस हो, है ना। सब में करंट अफेयर आपकी आनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। हाँ, कल क्लास आपकी नहीं हो पाई थी, है ना, लेकिन कुछ कारण, है ना, नहीं हो पाई थी, लेकिन आपकी क्लास आज चल रही है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की जो ट्रैकिंग हुई है कहाँ पर हुई है। चलिए बताइएगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की जो ट्रैकिंग हुई है ना, टैगिंग हुई है, ये कहाँ पर हुई है। तो आपकी असम में हुई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो कि असम में वहाँ ब्रह्मपुत्र है। और ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है कुल्सी, है ना। कुल्सी में एक नर गंगा डॉल्फिन को सैटेलाइट टैग किया गया है। यह भारत और दुनिया में पहली बार था कि गंगा नदी डॉल्फिन को टैग किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भूटान के शाही सम्मान जिसका नाम है दासो से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताना है कि जो भूटान का ये शाही सम्मान है जिसका नाम दासो है, और जो सम्मानित किया गया है बताना है किसे सम्मानित किया गया। इसका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। इनका नाम है करुण कपूर। क्या नाम है? करुण कपूर, जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत और भूटान और ओमान में जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए, है ना, ये आपके जाने जाते हैं जो आपके अरुण कपूर हैं, है ना। उनको जो देखा जाए तो आपके भूटान के शाही जो आपका सम्मान है दिया गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रहा किसान कवच का संबंध जो आपका है किससे है। चलिए, चर्चा में रहा किसान कवच का जो संबंध है वो आपकी किससे है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो संबंध है वो कीटनाशक रोधी सूट जो आपका है, यानी जो आपके पृथ्वी विज्ञान और पेंशन राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट जिसका नाम है किसान कवच, इसका अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाली जो मसाली गांव है इसका संबंध किस राज्य से है। भारत का पहला, है ना, सौर सीमा गांव बनने वाला ये मसाली गांव का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों ये जो राज्य है वो आपकी गुजरात में है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। गुजरात में दोस्तों याद रखिए ये मसाली गांव आपका है और भारत का पहला सौर सीमा गांव आपका बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी बॉर्डर के पास से जुड़ा हुआ एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, है ना, जो सौर ऊर्जा से यहाँ पर पूरी तरीके से सौर ऊर्जा विकसित किया गया है। यानी सौर ऊर्जा से यहाँ पर लाइट वगैरह पूरी तरीके से देखा जाए तो आपकी सौर ऊर्जा से संबंधित आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसबीआई का जो प्रबंध निदेशक है नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है। एसबीआई का जो प्रबंध निदेशक किया गया है, यानी एसीसी जो आपके हैं यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं वो आपके हैं राम मोहन राव, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। राम मोहन राव को एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं। तो गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं जो आपका 19 दिसंबर है ना। कब मनाते हैं? 19 दिसंबर को मनाया था। आपको याद होगा 1961 में जो सशस्त्र बल रहे हैं, है ना, तो पुर्तगाल से राज्य को मुक्त कराने के लिए यह ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय उसकी सफलता में चिन्हित है, यानी कि 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कोच्चि है, तो कोच्चि के द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है। ये जो सुरसा है दोस्तों याद रखिए एक अदरक की किस्म है। किसकी है? तो आपकी ये अदरक की एक किस्म है, याद रखिएगा। आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अदरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में 9 घंटे की स्पेस वॉक का नया विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया स्पेस में 9 घंटे का, है ना, अंतरिक्ष में 9 घंटे का स्पेस वॉक का जो नया रिकॉर्ड बना है वो आपका दोस्तों चीन ने बनाया है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए 2022 में अंतरिक्ष यात्री गुआफुग और लियांगू, है ना, ये जो थे ये 8 घंटे 23 मिनट स्पेस वॉक किया था, है ना, उसको भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो भी चीन वालों ने ही किया है। यहाँ पर जो आंसर है आपका फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंग्रेजी श्रेणी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो अंग्रेजी श्रेणी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है स्टरीन कीर। क्या नाम है? यहाँ पर जो नाम है ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, स्टरीन कीर ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के पिपलात्री गांव से प्रेरित होकर संपूर्ण देश में पवित्र उपवनों के संरक्षण के लिए नीति बनाने का निर्देश यहाँ पर दिया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये है आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान इसका जो आंसर है इसका राइट हो जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार को संपूर्ण देश में पवित्र उपवन के संरक्षण के लिए ये व्यापक नीति अपनाने या बनाने का निर्देश दिया है। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है विशेष निवेश कोष जिसे SIF कहते हैं, इसका गठन किसने किया है? विशेष निवेश कोष का जो गठन किया है वो आपके सेबी ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सेबी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपके रहे थे हरियाणा से रहे। यहाँ पर जो आंसर है बी हो जाएगा, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोक दल अर्थात NLO के जो रहे हैं, है ना, यानी यहाँ पर जो आंसर वो आपका बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस के लिए किसे मेजबान देश घोषित किया गया है? 2025 में 12वें विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियंस के लिए जो प्रेरित कह सकते हैं मेजबान देश है वो आपका है भारत। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर जवाब हो जाएगा। भारत की राजधानी नई दिल्ली में होंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार 26 दिसंबर से 5 अक्टूबर 2025 तक यह विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 से कहाँ पर भीख देना अपराध घोषित कर दिया है? यानी कि अगर आप भीख दे रहे हैं तो आप एक अपराध कर रहे हैं। और याद रखिएगा ये किया है आपके इंदौर में किया है, ठीक है ना। भारत का सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश का जो इंदौर है वो भिखारियों को पैसे और भीख देने के लिए एक व्यक्ति के खिलाफ कहीं ना कहीं केस भी दर्ज किया जा सकता है, याद रखिएगा, है ना। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किस देश ने सम्मानित किया है? यहाँ पर ये जो सम्मान है दोस्तों कुवैत का ये सम्मान है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक कुवैत का सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, इसको ऑप्शन आपका सी बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे अगला है, आपसे कह रहा भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर पहला अंडर-19 T20 महिला एशिया कप अपने नाम कर लिया है? चलिए तो दोस्तों ये बांग्लादेश को हराया, याद रखिएगा। ये महिला की बात हो रही है, ना कि यहाँ पर पुरुषों की बात हो रही है। ये महिला क्रिकेट में देखा जाए तो निक्की प्रसाद की अगुवाई में भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराया था और मलेशिया के कुआलालंपुर में पहला अंडर-19 T20 एशिया कप का खिताब अपने नाम यहाँ पर किया है। यहाँ आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन दिया गया 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिकतम वृद्धि वाला राज्य इनमें से कौन है? आपको याद होगा कि जो वनों की रिपोर्ट होती है वो 2 साल के अंतराल में आती है ना। यहाँ पर देखा जाए जो अभी रिपोर्ट आई है तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सर्वाधिक वृद्धि हुई है वनों में वो आपकी कौन से राज्य में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि जो आपकी है दोस्तों छत्तीसगढ़ में हुई है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है NH-44 पर बायोबिटमिन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? NH-44 पर बायोबिटमिन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो ये उद्घाटन हुआ है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र आपका आंसर है, राइट हो जाएगा।
यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि फसल से जो अवशेष निकलता है उन अवशेष से बने हुए विटामिन का उपयोग करके इसको बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 55वीं जो बैठक हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है? ये जो बैठक हुई है वो आपकी कहाँ पर हुई है बताना है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपकी जैसलमेर में हुई है दोस्तों, नई दिल्ली मत लगाइएगा, है ना। राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक आपकी हुई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, गुजरात से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत किसे एशियाई गिरी शेरों का जोड़ा यहाँ पर मिला है? गुजरात से जो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत क्या हुआ है कि एशियाई के जो गिर शेर हैं इनका जोड़ा देखने को मिला है। वो आपकी कहाँ पर? तो आपके सर मध्य प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि गुजरात के जूनागढ़ के जो चिड़ियाघर रहा है आपका सक्करबाग, तो वहाँ से गिर के शेरों को जो शेर हैं उनके जोड़े को भोपाल लाया गया, है ना। और यहाँ दोनों शेर जो हैं उनकी राजधानी भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है, ठीक है। यानी एक्सचेंज किया गया, यहाँ के बाघों को वहाँ पर ले गए, वहाँ के एशियाई शेर जो आपके उनको यहाँ लाया गया है, एक्सचेंज किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही बिंग इट ऑन द अनब्रेकेबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक का जो संबंध है वो आपकी किससे है? यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? दोस्तों याद रखिएगा ये जो बुक है वो आपके जो डॉक्टर दीपा मलिक हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने भारत की सबसे मशहूर जो पैरा एथलीट्स रही हैं दीपा मलिक द्वारा ये लिखित संस्मरण है जो कि ब्रिंग इट ऑन द अनब्रेकेबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, है ना, जो कि यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बनेगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतने रहते हैं, छोटी सी क्लास है क्योंकि ज़्यादा टाइपिंग हो नहीं पाई है। कल कानपुर पहुँच जाएंगे तो फिर आपकी वही जैसे प्रक्रिया डेली है वो आपकी हो गई, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के इतना रखते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, ठीक है। सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, ठीक है। ओके, सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद।